लैब के रूल सेट हुए हैं, कोई इधर बोलेगा नहीं मेरे अलावा, मैं सीनियर हूँ इसलिए। ठीक है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला अरीज एमसीक्यूज बताएं। एक्चुअली ना ए इज इक्वल टू, हाँ भाई जरीश एमसीक्यूज बता देंगी आज या क्या ख्याल है? हेलो। जी सर। मतलब बोलो। इसका इंटीरियर निकालना था, तो ये बाउंड्री वाली लाइन है, तो इसका इंटीरियर नहीं हाँ, आएगा। इसका पाई सबसे आएगा मतलब। सबसे पहली बात है कि इसका इंटीरियर निकालना है ना। ये 2000 किसी पेपर में आया हुआ है, 2015 13 या 11 देख लीजिएगा। तो सबसे पहले इनमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर क्या होता है? एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज कंटेन्ड इन यू एंड यू इज कंटेन्ड इन ए। और यू क्या होता है? टॉ का एलिमेंट होता है। जी सर। डन होगी भाई, सारों को समझ आ गई बात? जी सर। तो सबसे पहली बात है, हमारी यहाँ पे टॉ कौन सी है इस जगह पे? तो आपको पता है यहाँ हमारी टॉ और क्यूब है, और इसके अंदर क्या होते हैं? सफ़ियर्स होते हैं, इस तरह के रिंग्स पड़े हुए हैं। ये रिंग्स पड़े हुए हैं हमारे पास। यस सर। जो जो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं? सम एक्स स्क्वेयर प्लस सम वाई स्क्वेयर प्लस सम जेड स्क्वेयर इक्वल टू वन। आप में से अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि इसके अंदर पॉइंट कौन से होंगे, तो इट्स वेरी वेरी इजी। इस तरह के पॉइंट होंगे। क्या ख्याल है? जी सर। और इसी तरह बना लें कुछ और भी, तो हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब मैं ये कह रहा था कि मैं अगर पॉइंट लेता हूँ ए के अंदर से ना, अगर मैं ए का पॉइंट लेता हूँ एक्स, ठीक है, तो जी मुझे एक्स को कंटेन करने वाला कोई इधर सेट बताएं जो ए का सब सेट हो। एक्स के वाई स्क्वायर को 1 से कम नहीं रख सकते हम? अल्लाह की बंदी, वो तो फिर एक एलिमेंट ही नहीं होगा ना। बस फिर तो कोई भी नहीं सेट बनता ऐसा। अगर मैं इसको लेस देन वन कर दूं ना, जो आप सारे तो वो सोच तो रहे इसमें हैं, नहीं है। तो नहीं। फिर तो ये तो दिस डज नॉट कंटेन इन एक्स ए। यस सर। सो इंटीरियर ऑफ ए इज एम्प्टी। बहुत एम्प्टी। डिसेंट एमसीक्यूज था ये। ठीक यस है। सर। अच्छा, पेपर के अंदर अगर इक्वल टू की जगह पे आ जाता, इधर गौर से देखें, लेस और इक्वल टू, अब इंटीरियर क्या होता है इसका? तो फिर लेस आना था। हाँ। इक्वल नहीं, मतलब स्ट्रिक्टली लेस। हाँ, फिर ना ये इसका इंटीरियर होता एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर लेस देन वन। लेस देन 1। ये मैंने जिस जिस से पूछा है, तो पहला उनका आंसर यही था, ये वाला। बहुत कम लोगों ने मुझे आंसर, वैसे मैं भी उन्हीं लोगों में ही शामिल हूँ, फिर मुझे पता चला ये गलत है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सोचा जाए इस पर। अच्छा, जरीश एमसीक्यूज बताएं। The neighborhood of zero under usual topology एक मिनट of सबर real करें। line R is नेबरहुड ऑफ ज़ीरो अंडर under usual topology अंडर यूजुअल टोपोलॉजी for real line R ऑफ is। आर। अच्छा, आंसर रहने दें। इनको मैंने सुबह असाइनमेंट दी थी, मैंने कहा था पास्ट पेपर के सारे एमसीक्यूज लिख लें, मैट्रिक्स स्पेस टोपोलॉजी और फंक्शनल के। तो ये वहाँ से बोल रही हैं। तो क्या होगा जी? ऑप्शन बता दें, जरीश ऑप्शन बताएं, पहली क्या है? -1 to 1/1 -1/2 से 1/2। अच्छा। और ये -1/2 की तरफ है। ओपन नहीं है ये। क्लोज वाली बाहर की तरफ है। मतलब ओपन है। -2 की तरफ।
वो जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट बाहर की तरफ है, मतलब तो एक ही बात है ना। -1/2 पे, और 1/2 पे जो है वो क्लोज है। अच्छा, 1/2 पे क्लोज, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी। ऐसी ही ये मतलब इस टाइप इस की तरह ब्रैकेट में ही -1 और 0 पड़ा है। -1 पे ओपन और 0 पे क्लोज, ऐसी बात है। यस सर। सी बताएं। और 0 1 पड़ा 0 1 क्या? ऐसी ही ब्रैकेट में, 0 और 1 ओपन क्लोज। क्लोज, और डी बताएं। 0 की साइड से क्लोज है और 1/2 की साइड से ओपन है। ये देखें जी। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आते हैं नेबरहुड की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी सर। नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है? x बिलोंग्स टू x, ठीक है। तो u यस सर। बिलोंग्स, u इज कंटेन्ड इन x इज नेबरहुड ऑफ x if x belongs to some open set and that open set is contained in u। क्या ख्याल है, ये डेफिनेशन होती है ना? यस सर। इसमें से ये वाला जो चीज़ होती है ये किसका एलिमेंट होता है? एक्स का। टॉ का। ये टॉ का एलिमेंट होता है और ये एक्स का आर्बिट्रेरी सबसेट होता है। जी सर। भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा? हाँ। यस सर सही। तो अब ये देखो कि अगर मैं इसको लेता हूँ नेबरहुड ऑफ ज़ीरो, तो क्या इसके अंदर और इसी को लेंगे सर। इसमें मतलब ओपन तो इंटरवल कोई भी नहीं इन्होंने दिया, ये सेमी ओपन है, मतलब ओपन क्लोज वाला ही आ रहा इधर है। देखें ना, ज़ीरो की जगह पे ये लेते हैं और -1/2 की जगह पे ये लेते हैं, 1/2 की जगह पे ये लेते हैं। तो इसके अंदर ये ओपन इंटरवल आ तो जाता है, वैसे क्या ख्याल है? यस सर। चलें, एक ठीक मिनट है। रुकें। पहला हमने चेक कर लिया, दूसरा चेक करवाएं जी। दूसरा तो कन्फर्म मुझे लग रहा नहीं है, क्योंकि जैसे जीरो दूसरा कंटेन करने वाला कोई ओपन सेट नहीं मिलेगा हमें। क्यों नहीं मिलेगा, ये लें। इसमें तो जीरो हाँ हाँ इंक्लूड हाँ, नहीं है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं है। ठीक है, दूसरा वाला तो कन्फर्म नहीं है। तीसरा जी क्या है? सर। 0 1। उसमें भी नहीं है। उसमें तो ज़ीरो है ही नहीं, तो फिर वो कंटेन किस तरह करेगा? जी सर। तो रह क्या गया है? ज़ीरो वो, तो नंबर 4, तो ये है ज़ीरो, ये है 1/2। तो वो ऐसे तो ज़ीरो बिलोंग कर रहा है ना इसको, ज़ीरो। ओ माय गॉड, ओके नहीं कर ओके रहा। ओके ओके ओके। तो समझ आ जानी चाहिए आप सबको भाई। जी सर। प्लीज़ सब सुन तो रहे हैं ना सारे? अक्सा, अमारा, सुमेरा, सादिया। जी सर। तो ये देखें ना, ये ज़ीरो का नेबरहुड है। अच्छा, ये एक 2 दिन है, ठीक है, ये एक 2 दिन है मैंने, नहीं कोई नहीं, मैं तो ठीक है, अच्छा भाई, समझ आ गई बात सबको? तो ये अच्छा चीज़ था, चलें हमारा नेबरहुड डिफाइन अच्छा हो गया। दूसरा तीसरा एमसीक्यूज बोलना जी जरीश। ए क्लोज इंटरवल 0 1, ए क्लोज इंटरवल 0 1, बी अ सबसेट ऑफ आर, बी अ सबसेट ऑफ आर। आर विद इंक्लूजन, ये क्या होता है वर्ड मैट्रिक, मीट्रिक, द इंटीरियर ऑफ ए इज अच्छा, यूक्लिडियन मीट्रिक पता है कौन सी होती है? इधर यूक्लिड। इधर देखें, इधर देखें, नो प्रॉब्लम। ओपन वो पता तो है मुझे क्या होती है, मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा था। अच्छा, मुझे बताएं क्या होती है, मुझे वैसे बोल की। वो ओपन इंटरवल्स पड़े होते हैं ना जिनका सेंटर इस पॉइंट पे हो। अच्छा, तो अगर मैं फॉर जैसे एग्जांपल एक इंटरवल लेता हूँ एक्स, एक इंटरवल लेता हूँ वाई, तो अब मैं यूक्लिडियन मीट्रिक कैसे डिफाइन करूँगा? मत, मैंने देखा था आई थिंक -n से n वाला, मतलब जो क्लोज करते जाएं तो। चलें ठीक, टूटी फूटी बोली है लेकिन ठीक ही बोली है। तो ए का इंटीरियर क्या होगा भाई? ऑप्शन बोलूं? नहीं, ये इंशाल्लाह ये ऑप्शन होगी कहीं ना कहीं पड़ी हुई, चेक कर लें। यस सर यही है। ठीक है। तो ये जरीश, जी आप ना सर। कितने एमसीक्यूज बने हैं जरीश?
सो तकरीबन 30 प्लस हैं, पहले वाले में सिर्फ ओए होए होए, ये 3 पेपरों में से लिखे हैं। यस सर। 30 से ज़्यादा कैसे आ सकते हैं वैसे, अनबिलीवेबल बात वो है। 11 हैं 2011 वाले में, हो सकता है कोई एक आध मुझसे मतलब इस सब्जेक्ट का ना हो जो मुझे लगा हो इसी का है। लेकिन तकरीबन 11 पहले वाले में से हैं, अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी 11 में बात है। से, ओके 2011 में ओके से। ओके। फिर आज की क्लास और बड़ी अच्छी होने जा ठीक रही है, है, ठीक ठीक है। है। आज जो जो मिस कर रहे हैं उसको मैसेज कर देंगे, खुदारा क्लास में आ जाओ। चौथा एमसीक्यूज बोलें जी। लेट एक्स इज इक्वल। अच्छा वैसे बात सुने, मुझे आप सबसे पूछना चाहिए कैसे होगा, बट उस पर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ अपने नेट अच्छे कर लें और इधर सारे गौर करें इस चीज़ को। जल्दी बोलें अरीज, जरी। एक्स इज इक्वल सेट है ए बी सी डी ई ए एलिमेंट्स। बी सी डी ई। Which of the following class of subsets of X is a topology on X? हेलो जी, चलें चलें, खैर लिखवाएं, शाबाश लिखवाएं। अब आगे सेट्स टॉप है। वन बोलें। X और फाइव, जल्दी। X फाइव, हम्म A सिंगल्टन, हम्म फिर ए बी, हम्म। फिर ए सी। और दूसरी है X और फाइव, एक्स ए बी सी, फाइव ए बी सी। ए बी सी एक सेट है, फिर ए बी डी, ए बी डी। और फिर ए बी सी डी। ए बी सी डी। यस। बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, शाबाश। अगली है X फाइव सिंगल्टन ए, एक्स फाइव सिंगल्टन। सिंगल्टन ए बी, ए सी डी। ए सी डी। यस। हम्म। ए बी सी डी। ए बी सी डी। यस। बस। फोर्थ है, हाँ जी, हेलो। फोर्थ है फाइव, हाँ, ए। क्या मतलब एक्स नहीं है? फाइव नहीं है। ये तो इसको दफ़ा करें, चल लिखवा दें फिर भी। हाँ जी, ए, हाँ। ए बी, ए सी, ए बी। ए सी। फोर तो नहीं होगी ना ये वाली? नो सर। इसमें एक्स नहीं है। टी थ्री के जी बारे में क्या कहते हैं भाई, जल्दी से, ऑल यूनियन और ऑल इंटरसेक्शन लें। जी सर टी3 बन जाएगी। मैंने तो वैसे ही कहा है। सर मैंने किया है सर। अच्छा, गुड हो गया गुड हो गया गुड हो गया। तो बी में क्या मसला है, टी टू में? सर इसमें अगर हम इंटरसेक्शन लें ए बी सी और ए बी डी तो वो इसमें नहीं होगी। हाँ, ए बी दूसरे इन दोनों की इंटरसेक्शन स्टूडेंट कह रही है कि नहीं यार, ज़बरदस्त बात कर रही है। टी वन में क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें अगर ए बी और ए सी की यूनियन लें तो वो नहीं होगी। ए बी और, हाँ हाँ ए हाँ, सी और ए बी। गुड हो गया। टी थ्री आंसर है जी आपका। नहीं सर, लास्ट वाले में भी एक्स है, लास्ट वाले में भी एक्स है, फोर वाले में भी। चले कोई थर्ड भी मसला नहीं ही बन रही, नहीं। थर्ड भी नहीं बन रही ना। ये देखें जी, इधर वो आ गया है, कॉन्फ्लिक्ट क्योंकि आ गया, ए कह बी, रही है टी थ्री भी नहीं ए बन बी रही। और ए बी सी डी, ए बी और ए बी सी डी का इंटरसेक्शन ए नहीं। है ना? ठीक है, नहीं ठीक है। पानी क्या पिए। मसला है? चलें ठीक है, सही है। चले ठीक है, चले मान लेते हैं, ठीक है ना? नहीं नहीं है इसमें, ए सी नहीं है। लास्ट टू सेट्स का अगर इंटरसेक्शन लेना, ए सी आता है। तो वो तो ए सी डी में। ए सी डी अच्छा ठीक आएगा। है, हाँ मैं क्या हो गया, अच्छा ठीक है। जाए पानी पिए, खैर कोई मसला नहीं। मजाक कर रहा हूँ भाई, अच्छी बात है, इन्होंने काम तो किया ना। तो इन्होंने सॉल्व किया हुआ, इंशाल्लाह हम इनसे पीडीएफ मंगवाएंगे। अब है जी पांचवा एमसीक्यूज। तो मैं कैसे लिखूँ ये, मैं यूं कर देता हूँ कि ये सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलें। टा इज इक्वल टॉ इज एक्स इक्वल टू फाइव, एक्स फाइव सिंगल्टन एक्स ए, फाइव सिंगल्टन सिंगल्टन ए बी, ए बी, ए सी डी, ए सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी ई। ओए होए होए, ए बी ई। बस ये क्लोज कर दें तो इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ए बी सी डी, सेट एक्स। ए बी सी डी ई, ठीक है। ई नहीं है, ई इधर क्यों लिखवाया? ई है, ठीक है ठीक है।
एंड ए इज इक्वल अच्छा, ए दिया हुआ है ए जी, बी सी, क्या दिया हुआ है? ए बी सी, ए बी सी। बी a subset of x, interior of a is चलें जी, इंटीरियर ऑफ ए की हमने दो डेफिनेशन लिखी हुई हैं। इंटीरियर ऑफ ए इज द यूनियन ऑफ union of all open sets ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये ए है, इसके ओपन सबसेट्स यहाँ से देखें ज़रा, कौन कौन से ए का सबसेट है? A R है, एक ये है, एक ये है, और बस तो क्या ख्याल है? एग्री? yes sir. डॉक्टर डॉक्टर वो डॉक्टर दोबारा मिल लेते हैं। तो एग्री और नॉट? जी सर एग्री। किसी को मसला हो प्लीज़, ये 30 MCQs हैं, आपकी पूरी टोपोलॉजी रिवाइज हो जाएगी। तो नेक्स्ट, ये ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा, टाइम ज़ाया होगा हमारा। नेक्स्ट, सर अब ये पता नहीं ये इसी का है कि नहीं, स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग z इज, अगला MCQs हाँ जी मतलब ये इसी सब्जेक्ट का बनता है या नहीं, बोले। स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग z, स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट फील्ड फील्ड कंटेनिंग z, व्हाट? नेचुरल ये वो z मतलब इंटीजर्स, क्यू है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। क्यू है ना। इसमें ऑप्शन में q इनटू स्क्वायर रूट 2 इस तरह से भी लिखे हुए हैं, तो q ही बन जाएगा बस। इधर पूरा लिखवाएं जरा, ऑप्शन स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग सेट z, स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग थोड़ा वेट करना, खाना कटे खाएंगे, कंटेनिंग जी। सेट z, ऑप्शन ए बोलें। इसमें q इनटू मतलब ब्रैकेट में स्क्वायर रूट 2, अच्छा, क्यू ऐसे, अंडर रूट ऐसे, हाँ जी आगे आगे स्मॉल ब्रैकेट्स में, फिर q इनटू स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 6, 6, ये तो नहीं होने वाला। फिर q इनटू स्क्वायर रूट 3, और फिर एक पूरा q है। ए क्यू है, अच्छा। वैसे ये इधर आओ, उधर आओ, वैसे ये आसिम साहब ने आपको पढ़ाया था लीनियर, इधर आओ ना, क्या है क्या इसका आंसर, क्या बनता है देखो। स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग जेड, क्यों बनती है? तो क्योंकि क्यों कंटेन करता है। वो तो मैंने बोल दिया ना फिर। हाँ क्यों ही बनती है। हाँ, क्योंकि एक्चुअली पता है क्या है। कंटेन करती हैं क्यों के अंदर दोनों, हाँ 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 पहला और तीसरा। हाँ, ये इस बिल्कुल होगी, बात सही है, ओके ठीक होगी बात। तो इसमें वही ऑप्शन डी है। तो ये आपको पता ओके क्यों नहीं है वैसे? क्यों कंटेन करता है ना। मुझे मैंने पढ़ा ही नहीं था ये सब्जेक्ट। हाँ, वैसे एक बात मुझे बताएं, इसमें क्यू बड़ा है या क्यू स्क्वायर रूट 2 बड़ा है? q स्क्वायर रूट 2 बड़ा है शायद, लेकिन कैसे ये नहीं पता। कैसे, ये नहीं पता, तो ये मुझे भी नहीं पता सर, आसिम आपको बताएंगे, ठीक है। जी सर। ये बता दूँ वैसे, मैं पहले चाहता हूँ पहले टोपोलॉजी खत्म हो जाए ना, आ ए जाए प्लस Yes, बी sir. स्क्वायर रूट वही ना, ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर वही रूट, ना। बाद में देखते हैं इसको। Let- वैसे क्यू इसका आंसर है। लेट r be, yes sir, चलें, सातवां let बोलें। r be a usual metric space, लेट then which आर of the बी following यूजुअल मीट्रिक, आगे then which of the following is not closed, विच ऑफ द फॉलोइंग इज Option नॉट, है। अच्छा लिख लेते हैं, is not closed, विच ऑफ द फॉलोइंग, is not closed, जिसको समझना है वहीं बता देंगे सर, रुक जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लोज। बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है ये, 30 MCQ जो पास पेपर्स में है ना, तो आज असाइनमेंट थी, तो मैंने कहा आज हम सॉल्व करेंगे। 7 हो चुके हैं, आप बैठ set इंटरेस्ट। of integers, नंबर 1 सेट ऑफ इंटीजर्स, नंबर 2 set of rational numbers, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, 0 1 closed interval, 0 1 क्लोज इंटरवल, ऑल ऑफ दिस। और फिर set है 1 1 over 2 1 over 3 1 over 4 up to 1 so 1 over on. 2 1 over 3 अप टू सो ऑन। Yes sir. अच्छा, सबसे पहले सारी ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो Yes वो sir. कह रहा है कौन सा क्लोज नहीं है, ये तो क्लोज होता है ना Yes sir. यूजुअल में।
यस सर। उसके बाद हमने ना इसके लिमिट पॉइंट फाइंड किए थे इस सेट के। इस सेट के कितने लिमिट पॉइंट आते हैं? एक ही आता था, 0 0। आता था। हेलो। जी सर। तो अब ये सेट क्लोज नहीं है क्योंकि इसका लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं है ना, यस सर। तो ये नॉट क्लोज, ये नॉट इसमें क्लोज है। ना, जी सर, अच्छा वैसे मैंने ना अभी ए और इसमें बी 2 देखी। ऑप्शन सही आ रहे थे। क्या? मतलब इसमें ना पेपर में 2 ऑप्शंस बन रहे हैं, ठीक। रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं ना, इधर सुने तो वो सही भी ना, क्लोज नहीं है ना। नहीं, सुने तो अच्छा। सही ना। उसके बाद जी है सर। ये वाला, इसका क्लोजर। अब देखें मैं क्लोज कितने तरीके हैं चेक करने के। इसका क्लोजर आर होता है, रटा हुआ है हमने शुरू से, मैं इसमें बता रहा हूँ। जी सर। तो ये तो क्लोज होने के लिए क्यों होना चाहिए, तो ये भी नॉट क्लोज है। जी सर। और जी का क्लोजर क्या होता है? वो खुद ही। जी खुद ही होता है, ये बता के आए हूँ। और एन का क्लोजर भी क्या होता है? यूजुअल टोपोलॉजी में एन नहीं हाँ, होता है। जी सर। मतलब मैंने, ये बात हो चुकी है आपसे। तो यस सर। इसकी आप सही कह रहे हैं सारे। यार डॉक्टर को पानी पिला ना। तो इसमें ना बी और डी ऑप्शंस हैं, बहुत डिसेंट एमसीक्यूज था इसमें, हमने काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, रिवाइज हो गए हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज बोलें जी। आगे है, ये हमने कर लिया था। आर बी यूजुअल मीट्रिक स्पेस एंड जी बी सेट ऑफ इंटीजर्स, देन कोलेयर ऑफ जी इज। यूजुअल मीट्रिक स्पेस है, और जी का बताइए प्लीज़ कोलेयर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जी का कोलेयर फाइंड करना। और सी क्या दिया हुआ है? कुछ भी नहीं, हाँ, यूजुअल मीट्रिक स्पेस है और जी का कोलेयर फाइंड करना है, जी का। अच्छा जी जेड का क्लोजर। इंटीजर्स। यस सर। हाँ तो जी होगा, ठीक है। हाँ जी। आगे नौवां। आर सबस्पेस ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट मीट्रिक स्पेस आ सब एक्स स्पेस ए ए ऑफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट मीट्रिक स्पेस एक्स ऑफ, ये क्या बात हुई? ऑफ कॉम्प्लीमेंट। मीट्रिक स्पेस एक्स इज कंप्लीट ओए होए होए, ओ इफ एंड कॉम्प्लीमेंट ओनली नहीं, इफ। कंप्लीट। नो सर, ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, नीचे कंप्लीट है। आ सब स्पेस ए ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट लिखा है मैट्रिक्स, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कंप्लीट है, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक इसको है, करेक्शन कर लें प्लीज, बुक में गलत है ठीक है। जहाँ भी है। A subspace यस A of a complete metric space is complete if and only if A is closed in X। मैं बता देता हूँ। यस सर। कल, ओ जी भाई सर। कल यही तो बता रहा था। जी सर, ये कॉम्प्लीमेंट की वजह से ही मैं सोचती रही कि ये क्या दिया हुआ है। अच्छा चलें, खैर कोई ठीक मसला है। नहीं। ये मैं कल बताया था कि ये देखें, मेरे वाली बात सच होगी ना कि ये कंप्लीट वाला थ्योरम मतलब यस क्लोज। सर। मैं बताता हूँ, a subspace A of a complete metric space is complete if and only if A is closed in X। यही थ्योरम यस सर। कॉम्पैक्ट के लिए भी है। A subspace A of a compact metric space is compact if and only if it is closed in X। यस सर। उसको डॉक्टर को बस, ठीक है। A subspace A of a complete metric space is complete, metric space is complete if and only if A is। क्लोज्ड। तो क्या मतलब थ्योरम ये क्या था? ये इसमें क्लोज उन्होंने पूछा था, अच्छा ऑप्शन दिए हुए थे, अच्छा क्लोज, अच्छा, ओपन, ये एम्प्टी ऑप्शन और था एक्स। जी, क्लोज ऑप्शन थी, ठीक है। 10वां एमसीक्यूज बोलें। A subset A of a topological space X is open if and only if A ए is। ए इज टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टॉप का सबसेट है। देन, Yes, sir. देन क्या? X is open. X is open if and only if नहीं समझ आई मुझे। ए सबसेट है टोपोलॉजी का, देन a subset A of topological space X is open if अच्छा, and only देन if ए A इज is। ओपन, ठीक है। Yes, sir. इफ एंड ओनली इफ, आगे A is। ए इज, आगे ऑप्शन है A is neighborhood of each of its point। ओके, ए इज, ये भी थ्योरम है वैसे, नेबरहुड ऑफ, Neighborhood of each of its points। यही ऑप्शन ठीक है वैसे। जी सर। फिर अगला था A is neighborhood of some of its points, फिर था A contains all of मैं its बता limit देता हूँ, points। मैं बता देता हूँ। ए इज नेबरहुड ऑफ सम। Some। Yes, sir। सी ऑप्शन बोलें। Contains all of its limit points। A contains all of ये तो its limit बोंगी है ना, points। ये तो क्लोज की डेफिनेशन है। Yes, sir। और A contain all of its boundary points। कंटेन्स ऑल इट्स Boundary points। लिमिट पॉइंट। ये तो, ये Bound। क्यों नहीं है? ये तो क्लोज की डेफिनेशन है ना। Yes, sir। Yes, sir। तो
ये नहीं है। अब फिर वो कह रहे जी कि बाउंड्री पॉइंट कंटेन करे, तो ए कंटेन्स बाउंड्री पॉइंट, तो ये लास्ट वाली क्यों नहीं हो सकती? बाउंड्री पॉइंट्स भी उसी में क्लोज में ही ये होते देखें हैं ना, ना। खुदा का थोड़ा सा खौफ खाएं, ये देखें, अगर मैं इसमें ए ले लेता हूँ आपका क्या ले लेता हूँ, 0 1 ओपन इंटरवल, अब ये ओपन सेट है, यस सर। इसकी बाउंड्री क्या है? 0 1। 0 1, वो देखें उसके अंदर तो नहीं है ना, यस सर। तो ये भी नहीं है, वो तो क्लोज की डेफिनेशन है। और जो पहला था ना एक्चुअली, ए इज़ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, गौर से देखना ज़रा। नेबरहुड की डेफिनेशन यही होती है ना कि एक्स और ए के दरमियान कोई ओपन सेट मिल जाए, यस सर। उसको मैं यू कह देता हूँ, तो यही डेफिनेशन होती है उसकी जी सर। इंटीरियर की। जी सर। ठीक है, यस सर। तो अगर ए अपने हर पॉइंट का वो नेबरहुड बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा, तो जो ए इंटीरियर है वो ए आ जाएगा। तो यस आपको पता है सर। जब ए इंटीरियर ए आता है तो ए ओपन होता है। यस सर। नेक्स्ट बोलें। Let R be a cofinite topology, then R is। T2 T1। हाँ जी, ऑप्शन यही थे, T नॉट बट नॉट T1, T1 बट नॉट ये T2, मैंने उस दिन चीख चीख के बता T2। रहा था कि अगर इनफाइनाइट सेट हो ना, तो पहले मैं थ्योरम यस लिख सर। देता हूँ, आर विद इनफाइनाइट कोफाइनाइट टोपोलॉजी। आर विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज, तो ऑप्शन होगी T1, ऑप्शन बोलें क्या है? T नॉट बट नॉट T1, T0 बट नॉट T1, आगे T1 बट नॉट T2, T1 बट नॉट T2 बट नॉट, T2 बट नॉट T3, ये क्या बोंगी मारा, T2 बट नॉट T3, T3 बट नॉट T1, अच्छा T3 बट नॉट T1। नॉट T1, अच्छा थ्योरम लिख रहा हूँ, बोलें थ्योरम क्या होता है? इनफाइनाइट सेट, Infinite set with cofinite topology in R इनफाइनाइट is सेट T1। विद Cofinite topology कोफाइनाइट टोपोलॉजी is T1। इज T1 स्पेस। उस दिन बता रहा था कि मैं, जब मैंने बताया था ना, तो जी खैर सर। एटलीस्ट ये तो नहीं होने वाली, क्योंकि अगर T1 क्या मतलब, T1 है तो वो T नॉट तो होगी ना। हाँ 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 ठीक है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, लेकिन जी सर। सी और डी ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम है? T2 वो होती नहीं है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो नहीं मिलता हमें। मेरी बात याद रखें, हाँ हाँ बोले बोले, सही कह रही हैं। वो मतलब मैंने देखा था कि अगर ये फाइनाइट सेट हो तो फिर ये T2 T3 भी हो जाती है, लेकिन इनफाइनाइट के लिए वो प्रूफ दिया हुआ था लंबा सा, वो तो नहीं देखा मैंने। गुड हो गया, लेकिन अगर फाइनाइट हो जाए तो वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी बन जाती है ना कोफाइनाइट की। ठीक है, गुड रिसर्च, मैं आपको ये रिमार्क्स दे रहा हूँ, ठीक है। जी। नेक्स्ट, उसके बाद which of the following space is complete। आंसर बता दें। इसमें क्वेश्चन मतलब वो लिखे हुए Q 0 1 इंटरवल लिखा हुआ है, Z लिखा हुआ है और विच R वन, विच वन इज, कंप्लीट। इसमें मसला था, मुझे कर लगा लेते हैं, ऑप्शन क्या है? Q क्यू 0 1 0 की साइड से ओपन है और 1 की साइड से क्लोज, 0 की साइड से ओपन है, 1 की साइड पे क्लोज है, और Z जी इंटीजर्स और R। और डी आर, ये कंप्लीट है, सबको पता ही है, ये तो, और Z भी ये भी कंप्लीट है कंप्लीट है, सबको पता है। और ये दोनों नहीं है दूसरा। मुझे बताएं, आर के अंदर कंप्लीट होने के लिए क्या शर्त ज़रूरी थी? उसके लिमिट पॉइंट्स उसी में कंटेन करें, मतलब वो जिसको ले, कन्वर्स कर रही है वो अभी उसी के ऊपर एक अंदर हो। एमसीक्यूज नहीं पढ़ के आए, सब स्पेस, क्या था यार, a subspace of a complete metric space is complete if and only if इफ it इट is इज क्लोज। closed।
अब ये जी आर सर। की सब स्पेस है और आर कंप्लीट है, तो इन ऑर्डर टू बी कंप्लीट तो इसे क्या होना पड़ेगा, क्लोज होना क्लोज। पड़ेगा, बट ये क्लोज नहीं है। ठीक है, यस सर। यस सर। और इसी तरह ये भी क्लोज नहीं है ना, यस सर। ये नॉट कंप्लीट है क्योंकि नॉट क्लोज है, ये भी नॉट कंप्लीट है यस क्योंकि सर। नॉट क्लोज है। तो जेड कंप्लीट यस क्यों सर, है? क्योंकि ये क्लोज है। हाँ, जेड क्लोज होता है, जेड कंप्लीट भी है, जेड क्लोज्ड भी है। अच्छा खासा ही आपके रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। 13 एमसीक्यूज जल्दी से बोलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस, अच्छा, अच्छा ये हो अच्छा गया। मैंने 12 में ऑप्शन कौन हो सी गया। करेक्ट की है? इसमें मतलब दो आ गई थी, हाँ हाँ आर हाँ बी और हाँ, जीरो। ठीक है ठीक है ठीक है, दो ऑप्शन विच ऑफ ठीक द थी। फॉलोइंग आर ओपन इन द यूजुअल मीट्रिक स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन आर ओपन इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस। इज ओपन इन यूजुअल इन आर यस सर। विद यूजुअल यूजुअल मेट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस। पहला ऑप्शन होगा यूनियन ऑफ। सबसेट्स ऑफ आर। हाँ, सबसेट्स ऑफ आर। ये तो नहीं होते, चले खैर लिख देता हूँ। यून सबसेट्स ऑफ आर, आपको पता है क्लोज इंटरवल यूनियन भी, ऑफ ओपन क्लोज इंटरवल। इंटरवल भी हो सकते हैं ना, ये ऑप्शन तो नहीं यस होंगे। सर। आगे, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। आप सबको पता है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल क्या होती है, और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल क्या होती है? ओपन होती है सर। ओपन इंटरवल ही आएगा ना कोई। यस सर। ये ऑप्शन करेक्ट है, सी बोलें। इंटरवल्स। इंटरवल में तो क्लोज इंटरवल भी हो सकते हैं, यस सर। ये कि नहीं और आएगी। सिंगलटन सबसेट्स। सिंगलटन तो होते ही क्लोज है, आप सबको पता है। यस सर। सिंगलटन सेट्स ये क्या होते हैं? क्लोज। क्लोज होते हैं। 14 एमसीक्यूज। लेट ए इज इक्वल लेट ए इज इक्वल ओपन टू इंटरवल 0 और 1 की साइड से क्लोज। ओपन इंटरवल 0 1 की साइड पे क्लोज, यूनियन यूनियन 1 की साइड से ओपन और 3 पे क्लोज। 1 की साइड पे ओपन और 3 पे क्लोज, ये तो क्लास में डिस्कस हुआ था शायद। यस सर। एंड आर बी यूजुअल मेट्रिक देन ए इंटीरियर इज इन यूजुअल मीट्रिक देन स्पेस ए इंटीरियर इज आर, देन ए इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर। देखें भाई, मेरी सारी बात सुने तो, हाँ, बहुत से तरीके हैं, बट मैं आपको रिकॉल कर दूँ तो कि कर देता हूँ कि ए यूनियन बी का इंटीरियर क्या होता था, सुपर सेट होता स्प्लिट हो था, जाता था। इंटीरियर ऑफ ए, सॉरी, ठीक यूनियन है, हाँ जी हाँ इंटीरियर ऑफ जी। बी। और इंटरसेक्शन क्या क्या होता था, क्यों ये स्प्लिट हो जाता दूसरे था। का होता था। ठीक है ना? तो व्हाट यू नीड टू डू, आपने क्या करना है कि 0 1 क्लोज यूनियन 1 3। अगर मैंने इस पूरे सेट का लेना है इंटीरियर, तो एक्चुअल मैंने आपसे कहा था कि ये सेट एक्चुअली क्या है, 0 3 पे क्लोज है। लेकिन नहीं सर, हम अलग अलग ही लेंगे ना। सुन तो लो ना, सुन तो जी लें। सर। जी सर। तो ये 0 3 इसका आंसर आता है, ठीक है। अब मुझे आप ऑप्शंस बताएं। नो सर, ए और उसमें से 0 निकाल देना सिंगलटन। ए और उसमें से 0 निकाल देना सिंगलटन, ए में से सिंगलटन 1 ए माइनस में से देना, सिंगलटन 1 निकाल दें, और ए में से सिंगलटन 3 निकाल दें, ए में से सिंगलटन 3 निकाल दें, और 0 1 ओपन यूनियन 0 1 1 3 ओपन। ओपन यूनियन। 1 3 ओपन। हाँ, ये तो ब्लंडर है। अब मुझे सर बात यही सुने। तो सही है, क्या? यही वाला तो सही है। अल्लाह, आप उस क्लास में नहीं थी जब मैं ये तो बता रहा था? सर नहीं, तब भी मैं यही कह रही थी कि ये आप है तब भी ठीक। गलत थी और आप भी गलत हैं। तो सही है, देखे ना कि
ए यूनियन बी का इंटीरियर जो अच्छा है मेरी वो बात सुनो कंटेन करना है ए इंटीरियर यूनियन बी, ये उल्टा नहीं है? जरीश मेरी बात सुने। यस आप सर। कह रही हैं, मैं आपका नाम लिख रहा हूँ इधर, जरीश वोट कर रही है डी ऑप्शन को, मतलब आप x इज इक्वल टू 1 को एक्सक्लूड कर रही हैं, राइट? यस सर। चेक करते हैं वन लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो इधर देखें जी, ये आपका चैलेंज है कि आपने क्या करना था, 0,1 क्लोज यूनियन 1 पे ओपन। सर नहीं, ऊपर वाली जो इनइक्वालिटी आपने लिखी है, मतलब कंटेनमेंट लिखी है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर, कंटेन करेगा ए यूनियन बी के इंटीरियर में, लेकिन जो आप आंसर बताएं उसमें तो ए यूनियन बी का इंटीरियर इक्वल आ गया है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर में। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उधर मैं देखता हूँ, मैं उधर सुन नहीं रहा, पहली बात है। मैं आपका ये, मुझे आंसर बताएं कि ये एक क्या था, ये क्लोज सेट, नहीं नहीं ये 3 पे क्लोज था, ये आपका क्लोज सेट है, सॉरी ए है ना। यस सर। मुझे इसके दरमियान कोई ओपन सेट बता दो। मतलब 0 2 किसके दरमियान? इस ए के दरमियान यार, सही कह रही हैं, 0 से 2 होगा ना। जी सर। तो ये 1 लिमिट 1 इंटीरियर पॉइंट बन गया ना। सर हम यूनियन का इकट्ठा नहीं ना ले सकते इंटीरियर, ओए होए, क्या कर रहे अलग अलग लेना पड़ेगा और हो। मैं वो आपकी बात, कंटेन वो करेगा मैं, उसमें। अरे मेरी बात सुने जरीश, वो बात मैं बाद में सुनूंगा। मुझे बताओ आपने डी ऑप्शन क्यों काटा है, सॉरी डी ऑप्शन डी क्यों सिलेक्ट की है, मैं ये कह रहा हूँ। अगर मैं सर डी क्योंकि ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब है कि वन इंटीरियर पॉइंट नहीं है, 1 इज नॉट इंटीरियर पॉइंट, ये आप कहना चाह रही है ना। जी सर। क्योंकि देखिए इसके अंदर 1 नहीं है यार, ठीक है, बट मैंने तो 1 यस को सर। इंटीरियर पॉइंट बना दिया, चेक कर लो, गलती नजर आ रही है इसमें कोई? सर आपने तो इकट्ठा लिखा है ना, लेकिन यूनियन में हम नहीं ले सकते इकट्ठा इंटीरियर, अब ऐसे यार, ये देखो अलग अलग लेना पड़ेगा। सर अहमद, अपनी बात सुने ना, ये जरीश जो पहली आपने बात ऊपर तो ये, लिखा आपको ना। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि मैं आपसे तंग नहीं हो रहा, ठीक है? मुझे अच्छा लगता है किस तरह नहीं, की क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो। अब पूछें, इधर आने यार, क्या कह रही हैं? जी सर, ये जो आपने ऊपर इनइक्वालिटी लिखी कि ये ए यूनियन बी का इंटीरियर है जो, और ए इंटीरियर अलग यूनियन बी इंटीरियर अलग, ये कंटेन कर रहा है उसमें, ठीक है, इसमें इक्वल नहीं है, मतलब ये प्रॉपर सबसेट है, ये सिर्फ यार मेरी सबसेट बात नहीं है सुने उसका। जरीश, अल्लाह ताला ने आपको कोई एक एग्जांपल दे दी होगी, मुझे आपने सेंड की थी, मुझे पता है, उसमें नहीं थे तो मैं क्या करूं, इक्वल हो सकते हैं। तो मतलब ये ला है कि ये कंटेन करता है, प्रॉपरली कंटेन करता है उसमें, मैं ये कह रहा हूँ मतलब ये इक्वल भी हो सकता है, कोई प्लीज हेल्प कर नहीं, सकते हैं उसमें मुझे? इक्वालिटी का साइन नहीं था, मतलब बाकी जहां पे भी होती है कंटेनमेंट उधर प्रॉपरली कंटेन का भी होता है और इम्प्रॉपर भी कंटेन कर सकता है, मतलब वो इक्वल का भी साथ में आता है ना, इसमें नहीं है, इसमें प्रॉपर चले मैं कंटेनमेंट आपकी सारी बातें सुन लेता हूँ, ठीक है, ये एमसीक्यूज हम बाद है। में करेंगे। अब बात समझ जी आ सर। गई है, अब मेरी बात सुनो। यस सर। आपकी मैंने बात मान ली ना? मुझे बताया ना, मैंने आपकी बात मान ली है ना जरीश? जी सर, नहीं मतलब मैं भी क्लियर ही करना चाह रही हूँ अपना पॉइंट, ओहो, मुझे पहली मैं यही बात कर रहा ठीक हूँ, है। हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह, बेगम हो यस जाए। सर। मुझे बताएं, अगर जी मैं सर। डी ले लूँ, मैं आपकी बात मान लूँ, इक्वल भी होता है। ये जी सर। ये देखिए हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हैं, उन्होंने सर्च करके मुझे बता दिया यार इक्वल भी होता है, ठीक है, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन मैं जी ये सर। कह रहा हूँ, अगर मैं डी ले लूँ तो मुझे बताओ, डी के अंदर 1 तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, यस सर। लेकिन 1 तो इंटीरियर पॉइंट है, ये देखिए मैंने आपको शो करवा दिया। यस सर। तो इंशाल्लाह बात मेरी ही सच होगी ये। जी सर। और ये कैसे, कि जो मैंने 0 3 लिखा है ना, इसका मतलब यही है कि a -3, सी ऑप्शन मतलब गलत। ठीक है ना वो भाई, इसमें से अगर मैं 3 निकाल देता हूँ जी सर। तो क्या बनेगा, 0 से 3 ओपन इंटरवल ही बनेगा ना, जी सर। मतलब ये जो ये वाला क्लोज है ये ओपन हो जाएगा। और जस्ट उसने यस कंफ्यूज सर। किया है, मैं हैरान हूँ, उस दिन मैं समझा रहा था आपको, मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, कि उसने जस्ट कंफ्यूज किया आप सबको, ये 2 इंटरवल्स दे के, एक्चुअली तो ये था ही एक यार, जी सर। ये जो 0 1 क्लोज
यूनियन 1 3 क्लोज। एक्चुअली ये एक ही इंटरवल है 0 3 पे क्लोज। यस सर। आप समझें इस बात को। 15वां एमसीक्यूज। लेट ए बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस X। ए है जी फाइनाइट, ए इज फाइनाइट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस X। सर तेरी भैन तरीफा कर रहा है तू उत्थे जाके सुत्ता पिया है की कीता है इस देन बार की खवाया A ड्राइव सेट इज इक्वल एक्स से टोपोलॉजी है क्या है? अच्छा सॉरी। आज तक गया सी आज तक मीट्रिक स्पेस X। देन A ड्राइव देन सेट ए ड्राइव इज इज इक्वल टू इक्वल। क्या? एम्प्टी आएगा। इसमें ऑप्शन है सिंगलटन सेट, एम्प्टी सेट, A और चलिए X माइनस चलिए A। ऑप्शन बोले क्या लिखूं? सिंगलटन सेट, स्पेलिंग ऊपर नीचे नहीं होगी। फाई सिंगलटन सेट फाई फाई A X माइनस A। अच्छा ए और एक्स, क्या मतलब एक्स माइनस तक? अच्छा ए का अच्छा ए का कॉम्प्लीमेंट जी है। सर। जी सर। बताएं भाई। एक तो फाइनाइट सबसेट इसका क्लोज होता है ना। हाँ जी डॉक्टर साहब, अच्छा क्वेश्चन। एनीवन एल्स प्लीज? ड्राइव सेट है ना तो एक तो फाइनाइट सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस इज क्लोज, तो ये क्लोज सिंगलटन हो तो नहीं गया। हो सकता यार, कुछ और भी तो हो सकता है ना। सिंगलटन ए ऑप्शन तो और निकल फिर गई। yes, sir। तो ये बात ठीक है कि ए ड्राइव भी क्लोज होना चाहिए अगर सेट क्लोज है, तो ये भी कहीं मैंने पढ़ी थी। ये बात याद रखिएगा कि जो ड्राइव सेट होता है वो तो क्लोज ही होता है। yes, सेट ऑफ मतलब अगर लिमिट सेट पॉइंट्स क्लोज क्लोज है होता तो है। उसका ड्राइव सेट भी क्लोज होगा। तो अक्सा, सुमेरा, अमारा, रोहीन, आतिफ, हेल्प करें भाई, यहाँ क्या करें हम? हेलो अमारा, अक्सा, ये एमसीक्यूज फंस गए हमारा। तो मतलब फाइनाइट सबसेट है तो वो डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, इंटरवल में नहीं आएगा। इसको ना अगर यूजुअल मीट्रिक स्पेस होती फिर मैं क्या करता? मतलब जब कुछ भी ना दी हो तो हम यूजुअली कंसीडर नहीं करते। अब बात तो आपकी भी वैसे ठीक है। अक्सा किधर चली गई है? मैं हैरान हूँ। सुमेरा और हमारा और सारे सादिया। 15 एमसीक्यू समझाए हैं, एक मुझे आप नहीं समझा रहे। गुड, ये इस तरह होता है। डरता रहता है मेरा पार्टनर। भाई इसमें लीडरशिप क्वालिटी है देखो हेलो आते ये एक्शन जी सर। ओ बता भी दो 15 में क्या करूं? थोड़ी ब्लेम करना तो मुझे तो लगता है कि शायद यही आ जाएगा, क्योंकि अगर ये है फाइनाइट सबसेट तो ये डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, वो खुद ही अपने लिमिट पॉइंट्स होते हैं जैसे शायद। इसकी मैं पिक्चर बना रहा हूँ। और इससे पहले भी कोई एमसीक्यू था जो हमसे ना हुआ हो? नहीं, कौन वो? क्या नहीं, ऊपर कुछ छोड़ के नहीं आए हम? हाँ नहीं एक छोड़ में के, दो नहीं छोड़ ऑप्शन आ रहे थे। इसको मैंने भी सर्कल कर लिया, मेरे पास ये नीट लिखे हुए हैं, मैं पिक्चर के। सेंड कर चलो दूंगी। आगे चलते हैं। लेट बोलो ए बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स डी, मतलब मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स स्पेस ही बनती है ना। दोबारा वही देन आ ए गया। लेट ए बी अ फाइनाइट सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस, देन ए इज डैश ये क्या बात हुई? ये तो वही है। ओपन, ओपन क्लोज, ओपन एज वेल एज क्लोज, नाइदर ओपन नॉर अच्छा क्लोज। मैट्रिक्स स्पेस में हर फाइनाइट सेट क्लोज होता है। एक मिनट रुके, मुझे याद आ यस रहा है। एक मिनट रुके, मुझे याद आ रहा है। मेरा माइंड सिस्टम काम करना शुरू हो गया दोबारा से। सही कह रहा हूँ ना? अच्छा पक्की बात है यार। वैसे शाम सीरीज की बुक है ना,
चैप्टर नंबर क्या हुआ? 8 में ये रिजल्ट फाइनाइट सेट मैट्रिक्स स्पेस में क्लोज नहीं होता यार। सुनना दिखाओ। दिखाओ। मेरे सामने खुली हुई है मेरे। होता है शाम से फाइनाइट हुई थी। सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस इज क्लोज, हाँ क्या कहती हैं? होता है ये ये कहाँ से रिजल्ट देख तो रही हैं है। आप? ये मैंने मतलब एमसीक्यूज के नीचे लिखा था कहीं से देख के, बुक में से देख के। एक मिनट मैं भी तो देख कहती लेता हूँ। हूँ ये मैट्रिक्स स्पेस ही आई थिंक खोला हुआ है चैप्टर में। ये सुना हुआ है, मतलब मुझे माइंड में भूला हुआ है अभी ये चीज़। ये शाम सीरीज की ना जनरल टोपोलॉजी, हाँ उसमें चैप्टर नंबर 8 है। खोलना यार, इसका रिजल्ट मुझे दिखा दो। ये मुझे भी याद आ रहा है बट अभी माइंड में बिल्कुल निकला हुआ है। ये 8.7 दिखा दो यार, ये तो पता होना चाहिए। अच्छा, ये तो सारे मसले हल हो गए हैं इसका मतलब है ना? जी सर। अच्छा भाई बात सुन ले, जो मैट्रिक्स स्पेस होती है ना इसमें फाइनाइट सेट क्लोज होते हैं, ठीक है? ये रिजल्ट मैंने भी अभी शाम अच्छा सीरीज से देखा है। पेज बता सकते क्या था? पेज देख ऊपर क्या है? पेज नंबर है चैप्टर नंबर 8 का 115 पेज। नहीं 115, एक मिनट रुक के देख लेते हैं। ये नज़र आ रहा है सबको? इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स ऑल फाइनाइट सेट्स आर क्लोज्ड। जी सर। तो बस दोनों एमसीक्यूज हो गए हैं, सुपर वाला भी हो गया फिर तो। लेकिन टोपोलॉजी के तो अंदर ये क्या? बात ट्रू नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जी सर। उसमें 116 खोला तो है। ऊपर वाले का फिर क्या आएगा? ए? करते हैं ना, पहले ये तो बताओ ना। इफ अच्छा लेट ए बी फाइनाइट ठीक देन है। ए इज क्लोज्ड, बस यही है ना? ये ठीक है ऑप्शन, यस सर। ठीक है? यस सर। अब ऊपर वाला कर लेते हैं, ऊपर वाला हो जाएगा। उधर नहीं देना रिलेशन। ए इज फाइनाइट सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स, देन अब अगर क्लोज हो तो वो ये सारे क्लोज है। लिमिट पॉइंट कंटेन कर लेते हैं ना, तो ए डी ए आ जाएगा ना यस यार। सर। जी सर। बट क्या ख्याल है? मैं खर्चा भी था यस सर। नहीं समझ आई सारों को? आगे। क्योंकि क्लोज सेट की डेफिनेशन क्या होती है? दो डेफिनेशनें होती हैं। नंबर जी वन, सर। उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो, और नंबर टू क्या होता है? ओपन से अपने सारे लिमिट पॉइंट क्लियर कंटेन करें। हाँ एक ही बात है, क्लोजर एक इक्वल आना कि वो अपने लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है। इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स वैसे मैं कह रहा हूँ लिमिट पॉइंट्स। इसी का यही मतलब है कि ए क्लोजर इज इक्वल टू ए, या ए डी इज इक्वल टू ए, ठीक है? यस सर। एक्चुअली पता है क्या, इधर भाई बात सुने, कोई बच्चे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ए क्लोजर क्या होता है? ए यूनियन ए डी होता है ना। तो जब ए डी भी जी ए सर। ही होगा तो ए यूनियन ए ही आएगा ना। एक ही बात है यार। जी सर। जी सर। सर हमने तो ये ड्राइव नहीं कहा, क्या कह रही हो? मतलब वो भी ठीक है। हाँ जी। हाँ वो ये भी मैंने कहा ये हमने ये ड्राइव। बात पढ़ी थी बिल्कुल कि ड्राइव सेट, हाँ एक ही बात है, ड्राइव सेट एक अंदर आ गया, ठीक है? तो डन हो गया जी। एक 16 तो हो गए हैं। अच्छा खासा टाइम लग गया, मैं तो समझ रहा था 17 बोलें, जल्दी करें। कौन से होंगे? If Y is a subset of metric space, then देन वाई इज क्या? क्लोज्ड every क्लोज लेंगे या अनक्लोज? कुछ क्लोज का चक्कर इसमें होगा। आगे ऑप्शन है, इसमें आगे ऑप्शन है every open set in Y, मतलब इधर था if Y is a subset of XD, Y सबसेट है XD का, आगे Y के ओपन सेट्स की बात कर रहा है ऑप्शन। तो वो इस तरह के होते हैं ना, वाई के ओपन सेट्स इस तरह के होते हैं। चलिए ऑप्शन बोलें जरा। वो कहता है every open set in Y is open in X, ये बिल्कुल बकवास है। every open set in X is open in Y, ये भी बकवास है। इस्लामिक में शायद फूल साहब एक स्टूडेंट O is open in Y if and only if O is open in X, ये भी नहीं है, नॉट ट्रू। O is open if and only if O is equal intersection of Y G, हाँ where हाँ G is open set in ये X। सही कह रहे हैं। जी वाला मतलब। एक मिनट रुकें।
गुजर साहब फिर तो मुश्किल साहब ने गल कर सकते ये जो है ना आपने बोला कि थोड़ा सा साढ़े तो निकल O is हाँ क्या बोला open था if and only O is open if and only if ओ इज ओपन किस में मौलवी कहानी सुना के आए O ये बता रहा है आगे तो यासन ने कहानी सुना ओ O इज is ओपन open if and only if कहना तू O तेरे is equal O Y is intersection G लेकिन ऐसा बोला जबरदस्त y इंटरसेक्शन g if and on where where G is open g is open in X ये क्या हो गया एक मिनट रुकिए कोई प्रॉब्लम हो गई वो कह रहा है कि सर का लिंक ही कोई नहीं कह नहीं दिख रहा है वो कह रहा है कि सर का लिंक ही कोई नहीं सेल साहब ने क्या है हाँ ये रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन है ना g is ओपन इन किस में open होगा in X कॉमन सेंस की बात है X x में होगा और ये वाला X ये o किस में होगा वो तो Y Y में होगा में ना के ये टा Y में होगा। हाँ ये टॉ y का ओपन सेट है और ये g जो है टॉ x का ओपन सेट है गुड हो गया ऐसे ही लगे रहो 17 जबरदस्त जबरदस्त 18 एमसीक्यूज बोलें number of elements in cofinite topological space आगे X टा where X is equal क्या दिया हुआ है STU set दिया हुआ है ये बड़ा S डिफरेंट था एस T टी यू U तो इसके बताने हैं कि हाँ कितने हाँ number of हाँ elements सारे ही होंगे हो जाएंगे ना अगर सेट फाइनाइट हो ना तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइनाइट टोपोलॉजी में उतने ही होते हैं जितने उसके पावर सेट में होते हैं जी सर तो 8 8 आ एलिमेंट्स 8 ओपन yes sir सेट्स होंगे ना yes sir 2 3 4 8 ऑप्शन पे 8 इसमें हाँ हाँ 2 मतलब 2 की पावर तब 3 इज इक्वल टू 8 yes sir the जल्दी बोलें boundary जल्दी of करें subset भूख लगी हुई the है boundary of a subset B is equal 1 over n belongs to ओए n सबर 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 natural number बाउंड्री ऑफ क्या boundary of a subset हाँ B is equal 1 over n set के अंदर है 1 over n n belongs to natural number जरीश एक तो भूख लगी हुई है ऊपर से तेज तेज बोल रही हैं आप बाउंड्री ऑफ boundary of a subset ए ऐसे लिखना है A नहीं boundary of a subset B अच्छा is एक मिनट equal सबर इंग्लिश में लिखूँ हाँ जी boundary of a subset B is equal बी इज इक्वल टू set में है 1 over n and n belongs to natural number अच्छा n 1 ओवर एन एन बिलोंग्स टू n नेचुरल belongs नंबर to ये तो natural number पूरा डिटेल में किया of था RD is तो आपको पता है इसकी बाउंड्री क्या आई थी शाबाश वो किधर गया बाउंड्री में 0 जीरो भी भी आ गया था include ना हो जाता yes sir B union 0 भी है इसमें हाँ तो ये आपको option सोन ये भी हो सकती है ऑप्शन और ये भी हो सकती है 0 1 ओवर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्लियर जी सर ये डिटेल में किया हुआ है पीछे देख लें कोई डॉक्यूमेंट yes sir the real line R is homeomorphic to एनी ओपन इंटरवल yes sir 0 4 open interval था इसमें -1 R और is 1 close था 2 homeomorphic दिया to हुआ है 2 ऑप्शन बोलें 0 4 open interval यही ऑप्शन करेक्ट है आगे बोलें yes sir -1 to 1 close -1 to 1 close दोनों साइड से close जी सर ये तो नहीं होगा ना और जो है ओपन होगा सी बोलें Q और Z अच्छा क्यू और जी आप सबको पता है कि हम पढ़ के आए हैं कि किसकी होम्योमॉर्फिक होता है open interval किसी भी ओपन इंटरवल yes sir शाबाश बोलें 21 फिर आगे एमसीक्यूज वही आ गया R with cofinite topology is dash आर विद अच्छा 2 बार आ रहा है माशाल्लाह ये पहले मतलब दूसरे पेपर में आया था बोर्ड पेपर में आर विद को फाइनाइट टोपोलॉजी क्या होता है आप सबको पता है T1 but not T2 अच्छा ये बट नॉट T2 वाली ऑप्शन गलत है ना हो सकता है yes sir नहीं होगा ना अब R proof होगा बोला specific। उन्होंने अच्छा इन जनरल नहीं होता लेकिन इसका स्पेसिफिक प्रूफ होगा ठीक है जी T1 Yes, sir. बट बड़ा ये Not मुझे लग रहा है T2 बट फेमस एमसीक्यू है मुझे देखना चाहिए बट नॉट T2 इसके पिक्चर में आगे बोलो आगे बोले भाई X is equal set है ABC x इज इक्वल टू सेट है ABC and ta is equal pi टॉ इज इक्वल टू pi singleton A singleton B सिंगलटन फिर ए AB सिंगलटन बी
ए बी ए बी एक्स क्या और एक्स एक्स पूरा एक्स तो लिख सेट दिया मैंने मतलब पहले। ठीक है आप बताएं। देन एक्स इज T1 space, regular space, T2 space या normal space. बहुत औखा है एमसीक्यू जरा ऐसे। देन एक्स इज ऑप्शन क्या है? ठीक है T1 space, T1 T2 space. स्पेस। बस 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 T1 स्पेस के लिए ना आपने क्या Yes करना sir. है, ए और बी, फिर बी और सी, फिर ए और सी। शाबाश। ठीक है नहीं, अच्छा ठीक है इन दो पॉइंट्स के लिए कोई एक ओपन सेट बताएं टॉ के अंदर जो एक को कंटेन करे दूसरे को ना करे। A और B के लिए तो सिंगलटन A या सिंगलटन B. तो इसके लिए मिल जाएगा हमें, मिल जाता है। ओके, Yes sir. इसके लिए ये तो एटलीस्ट वन था ना कि हमें मिल जाए तमाम के या लिए था, हर पॉइंट के लिए तमाम के एटलीस्ट लिए वन था, मिले. तमाम के लिए था। अच्छा अच्छा तो तो ऐसे तो ये फिर T1 ही नहीं हुआ, तो फिर नहीं क्या है ना, होगा आगे? नॉट T1। आगे तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है सर. वो एक ऐसा नहीं था कोई थ्योरम के डिस्क्रीट टोपोलॉजी में अगर दो से ज्यादा या दो मेंबर्स हो तो वो नॉर्मल स्पेस हो जाती है. ये डिस्क्रीट है, मतलब ये डिस्क्रीट तो नहीं है ना। जी सर नहीं है। ओ, ये फिर वो है क्या, मतलब जैसे उधर था कि को हेलो जी, उनको कॉल आ गई। हेलो, अक्सा, हाफिज़ा, साजिदा और सारे हमारा। ये ना जरीश ने ना, मैंने इनसे एमसीक्यूज लिखवाए थे ना, तो आप इनसे पीडीएफ ले लीजिएगा सारे, ठीक है, बाद में। जी सर ठीक है। अभी पता नहीं कहाँ चली गई हैं उन, वही तो हमें एमसीक्यूज लिखवा रही हैं। डॉक्टर क्या हाल है? माशाल्लाह, लैब लैब काट दे हेलो जरीश, अगली ऑप्शन बताएं। जरीश कहाँ चली गई? ठीक हो तमाम डॉक्टर साहिबान, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है तमाम डॉक्टर साहिबान। ओए इत्थे आके कोई इज्जत है डॉक्टर रोंदे पे पंजाब। अब आ रही है आवाज? कहाँ चली गई थी भाई एमसीक्यूज के ऑप्शन? ये तो पहली पता बात तो नहीं ये मैं T1 वो नहीं है। स्टेट दा पता यस सर, फिर तो आगे रेगुलर है, एक T2 स्पेस है और एक नॉर्मल स्पेस है. अच्छा, T2 चेक कर लेते हैं। नवा बड़ा हो गया। पहली बात ये है कि रेगुलर भी नहीं होगी। सी ऑप्शन क्या थी, रेगुलर थी? यस सर. नहीं, रेगुलर तो हो सकती है ना। पहले T2 चेक करते हैं। तो यस सर. T2 चेक करते हैं, तो T2 कैसे चेक करेंगे? कहना मेरे भरा ने एमएससी की थी उसमें मैथमेटिक्स। क्लोज सेट एक लेते हैं और एक अस्तगफिरुल्लाह, पॉइंट अस्तगफिरुल्लाह। नहीं. दोनों ओपन सेट्स लेते हैं, दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स लेते हैं जो ए और बी कंटेन करें। कौन कौन क्लोज से सेट हैं? नहीं लेते, मतलब मैं वो ए और बी की बात कर रही हूँ ना. ए और बी दो क्लोज सेट्स और वो इनके लिए मिल जाएंगे ना? यस सर. इनके लिए, बी सी के लिए ट्राई की थी नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है. तो T2 भी नहीं है। अब सी की कोशिश करते हैं। और क्या है इसके अलावा, बताओ यार। नॉर्मल. चलिए कंप्लीट कर। हम अच्छा भला पढ़ा रहे हैं। नॉर्मल. अच्छा ठीक है। अच्छा टीचर साहब अच्छा, रेगुलर अब चेक करते हैं। तो हो बन गए। रेगुलर क्या था जरीश, थोड़ा सही बताएं। लगता है कि हर पॉइंट के लिए हमने निकालना है, मतलब किसी एक दो कसम खुदा किसी की भी हर ए और पॉइंट के बी लिए के लिए निकालना है, मिलता है कसम नहीं. खुदा की। अंजुम से कॉपी करा लेना। डेफिनेशन भूल गया जरीश आपको? अक्सर मैं गलत तो मतलब नहीं कह मुझे रहा लगा हमारा? कि किसी ए और बी के लिए शायद एक बस मिल जाए और भी ऐसा. सारों के लिए चेक करना होता है ना। जी सर. अब नॉर्मल रह गया ऑप्शन. और रेगुलर भी चेक करना है। अच्छा ठीक है. अब रेगुलर के लिए पहले क्लोज सेट्स बताओ कौन कौन से हैं। एक्स, फाइव, यही सारे क्लोज भी बी होंगे. सी, ए सी और सी। दीज आर द क्लोज सेट्स। ओके, यस सर. अब आपने, अगर मैं, हाँ 100 रुपए का शायद दिया और अंजुम की क्या करूं?
क्लोज सेट लेता हूँ बी सी, तो मुझे ए लेना पड़ेगा जो इसके अंदर नहीं है। क्या ख्याल है? जी सर। शाबाश, मुझे दो ओपन सेट्स बताएं जो ए को भी कंटेन करें और बी को भी कंटेन करें और आपस में डिसजॉइंट हो। ए के लिए ए सिंगलटन और बी के लिए बी सिंगलटन। क्या ख्याल है, क्या कह रही हैं? इस बी सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक्स है ना? अच्छा बी सी ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, मैं भूल तो नहीं रहा, मैं सही कह रहा हूँ ना कि ए के लिए जी ओपन सर। सेट ये मिल गया, पूरे यस बी सर। मतलब बी सी के लिए ओपन सेट एक्स मिल गया, बट ये डिसजॉइंट नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है। यस सर। तो रेगुलर भी नहीं है। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल नॉर्मल तो जिसमें दो क्लोज सेट हमें मिल जाएं, उनके हाँ, ओपन दो सेट्स मिल डिसजॉइंट जाएं क्लोज जो सेट्स आप। लो ना, तो दो यस सर। डिसजॉइंट क्लोज सेट्स तो है ही नहीं। सर्कल कर लेते हैं अभी। ये क्या ड्रामा यार, कोई भी स्पेस नहीं बांधनी। सही है, इसमें कोई वो था थ्योरम के अगर ये डिस्क्रीट नहीं बन रही हमारे पास। नहीं नहीं बांध रही, मुझे क्या पता। नहीं डिस्क्रीट नहीं, वो क्या होती है जो नहीं, नॉर्मल चेक जिसमें करते पावर हैं ना। पॉइंट पड़े होते हैं। प्लीज हेल्प करें भाई हमारी, हमारे। नॉर्मल क्या होता है? कोई दो डिसजॉइंट क्लोज सेट्स लें, तो दो डिसजॉइंट क्लोज तो मुझे मिल ही नहीं रही। ये क्लोज सेट है और डिसजॉइंट एक भी नहीं है। यस सर। तो मैं पिक्चर बना रहा हूँ, ये गलत है एमसीक्यू। मैं एक दफा चेक कर लूं पेपर में कि लैटेक्टिकल एबीसी है इसके ना इंटरनेट स्क्रीनशॉट ले लें सारे, और अगर कोई ठीक ऑप्शन मिलती है तो प्लीज़ हमें गाइड करें। सुन रहे हैं ना सारे भाई? सारे सुन रहे हैं? ये एमसीक्यूज है, हमसे नहीं हुआ, गाइड करना है हमें। नेक्स्ट बताओ। Which of the following is connected in R with usual topology? ओनली इंटरवल्स। ऐसे इसमें n है, ऑप्शन में q है, 0 1 है, 0 की साइड से ओपन है और 1 की साइड से क्लोज है, जो मर्जी और हो। एक c है। कहता है कनेक्टेड कौन कौन से होंगे, यस सर। तो ऑप्शन कौन कौन से हैं? n एन, q क्यू, q 0 1 0 की साइड से ओपन, 1 की साइड से क्लोज, जीरो साइड से ओपन, वन की साइड से क्लोज, डी ऑप्शन। और z। जी, तो किसी तरह का भी इंटरवल हो वो कनेक्टेड होता है, ठीक है? यस सर। चाहे ओपन है, चाहे क्लोज है, चाहे आधा ओपन है आधा क्लोज है। यस सर। थ्योरम कौन सा है? पढ़ें जरा सारे। Subspace X of a real line is connected if and only if it is an interval. चलिए अगला बोलें, जल्दी करें। Which of the following topology is not totally disconnected? हेलो जी, टोटली डिस्कनेक्टेड भी आ गया। Not totally disconnected. ठीक है, ये होमवर्क है। Okay sir. पता है क्यों होमवर्क है? क्योंकि मैंने Yes sir. टोटली डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई हुई, तो आप देख लीजिएगा। Yes sir. टोटली डिस्कनेक्टेड की डेफिनेशन ये पूछूंगा मैं इंशाल्लाह आज से। आप 24 और इससे Yes sir. पिछला जो मैंने लिखवाया है, इससे पिछले से पिछला Yes sir. 25 बताएं। Yes sir. Which of the ये following is देखें, nowhere dense in ये R? देखें, ये देखें, ये हम छोड़ के आए थे। ये वाला टोटली डिस्कनेक्टेड आ गया ना, तो इट्स मीन इसको Yes भी sir. करना है हमने, तो प्लीज़ कुछ खुद भी कर Yes लीजिएगा। sir. नेक्स्ट क्या है? जी sir. Which of the following is nowhere dense in R? विच ऑफ द फॉलोइंग इज Nowhere dense in R. नो वेयर डेंस। वो तो डेंस होता है ना इन आर। इंटीरियर ऑफ ए तो पहली बात minus ये है B. कि नो वेयर डेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर फाई आता है। क्लोजर का इंटीरियर इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू 5। इंटीरियर ऑफ ए क्लोजर इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट एम फाइव। ऑप्शन बताएं शाबाश। से
ए क्लोयर का इंटीरियर फाई जी सर यही होता है। ऑप्शन है आर क्लोयर माइनस का डी। इंटीरियर बनना होता है ना यार। सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं और उल्टा वो ए कॉम्पोनेंट का इंटीरियर नहीं। एक मिनट देख लेते हैं, गूगल से ही हेल्प लेते हैं। नो वे सही लगे क्लोयर का इंटीरियर क्या होता है? हाँ सही। माशाल्लाह एक बंदा भी आ रहा है, ये कौन है? अच्छा लड़कियों का लगा ग्रुप। ये कुछ नहीं होता। अच्छा वर्षा भी नहीं किधर है डेफिनेशन इसकी? ये नजर आ रहा है सारों को? इफ इट्स क्लोयर हैज एम्प्टी इंटीरियर, हम सही कह रहे थे। जी तो वी वर हाँ अच्छा जी, तो ऑप्शन बोलो। आर माइनस जी। आर माइनस जी इंटीजर्स। बी ऑप्शन, ओके जी। सी ऑप्शन। फिर आगे यूनियन ऑफ इंटरवल्स है n और n+1 का यूनियन। फिर आगे इंटरवल अच्छा n अच्छा, समझ गया और यूनियन n+1। एन और एन प्लस वन। n बिलोंग्स टू z ठीक, और अच्छा एन बिलोंग्स q टू सी है, ठीक d है। इज इक्वल q। क्या? d वाला ऑप्शन q है। q रैशनल नंबर। तो पहली यस बात तो ये है कि हम ना, अगर हम इसको चेक करें बी ऑप्शन को ना, ठीक है, तो z का जी क्लोयर क्या सर। होता है? z ही होता है ना। जी सर। और इसका इंटीरियर क्या होता है फिर? फाई। एम्प्टी होता है। तो ये क्या होगा? नो वेल डेंस होगा। जी सर। बाकी आपको पता है q का क्लोयर q ही होता है, और q का इंटीरियर क्या होता है? एम्प्टी होता है। q का क्लोयर तो r होता है ना। अच्छा ठीक है ना, गलती होगी है। नहीं इसका मतलब जाग रहे नहीं, और बाकी a और c मैं वाले तो आपको चेक ऑप्शन कर ही रहा था सेम कि है। आप जाग रहे हैं गलत सोए हुए हैं। यस सर। अच्छा ठीक a हो गया। और ये c बी वाला ऑप्शन, सेम बी ऑप्शन ऑप्शन है कि करेक्ट है। नहीं। जी सर। बेचारे बहुत भूख लगी हुई है इनको। Which of the following is dense in R? आई थिंक ये उधर से है। हाँ चलो हमारा ग्रुप अपना हो गया। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। कोई मसला किसी को? No sir. तो हाँ वैसे ना ये सी ऑप्शन सर इंटीरियर C और A वाला सेम है ना। बी और C और A। और ऊपर C और A पब्लिक प्लेस पे तो देख ही नहीं सकते। इसमें भी वो n से n+1 इंटरवल लेंगे तो 1 से 2 का इंटरवल, इधर आओ फिर यार। 2 अब से ऐसे 3 का, स्टूडेंट कह 3 रही से हैं कि 4 यार का। ये आर माइनस जी 1 और 2 आएगा ही नहीं अंदर। ये ऑप्शन नहीं है। नहीं, कह रही हैं ये दोनों इक्वल है। आर माइनस जी और ये दोनों कहते हैं ए और सी नहीं ऑप्शन करेक्ट डी। इक्वल है। सही है, देख जरा। यार मैंने एक दफ़ा पढ़ा था वो आर माइनस जी नहीं, वो क्यू माइनस जी था ना, उसमें था। इस तरह लिखते थे। इसमें ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है। है। इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा जी, मैं फौरन नहीं बता सकता। सर जैसे ये n और n+1 है ना, Z में से है। नहीं इसमें तो Z में देखो, तो इंटीजर्स ही पड़े हैं ना। जरीश मेरी बात तो सुनो ना, इंटीजर्स। जी सर। बात तो सुने ना, जी सर। बल्कि ना सुने रहने हैं। n मैं और n+1 मतलब कंसेक्टिव ही ले सकते हैं ना कवर है। नंबर्स सोचना इंटीजर्स। चाहिए ना, ऐसे फौरन तो नहीं है। चले थोड़ा टाइम दे, इससे मैं देख के बताऊंगा आपको। जी सर। और प्लीज़ आगे है। ये जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं इनको, मतलब जो हमें नहीं आ रहे आप ये हमें मैंने गाइड बना करें। के मतलब देखा था, सेम ही बन रहा था सही बात है। इसको। इसमें देखना कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा। n और राइट n+1 साइड पे ना कोई इंटीजर वाला। नहीं आ रहा। नहीं, हाँ नहीं सर आ देखना। रहा यार, आ रहा है ना। कौन सा? हाँ कंजक्टिव ने, हाँ हाँ 1 2 2 इंटीजर कोई भी 3 नहीं आ रहा इसमें। नहीं आएगा ओपन तो फिर इंटरवल वो आएगा। भी ओपन। इनके ओपन इंटरवल था। अच्छा अच्छा, हाँ सही कह रहे हैं। किसी हद तक मुझे पिक होगी ये बात, लेकिन फिर भी इस पे नंबर 2 जो है वो ओपन इंटरवल है। हाँ? नंबर 2 नहीं नंबर 2 नेक्स्ट। Which of the following is dense in R? अब ये तो बताने वाली बात ही नहीं है वैसे। मुझे साथ जिम Yes कर sir. दो ना।
Which Q of the और following is dense? Which of the following is dense in R? is dense? आप सबको पता है ऑप्शन क्या क्या है? In R. N, N नहीं होता, Z, Z, Z नहीं होता, R minus Z और Q. R माइनस Z और और Q. Q. ठीक है, Q डेंस होता है ना, सबको पता है. Yes sir. R minus Z का नहीं पता. क्या नहीं कह रही ठीक हैं? है, पता. R minus Z का R माइनस Z का क्लोज इंटरवल्स की यूनियन आएगी ना. ऊपर अभी भी आप बता के आए हो, जी सर. ये देखो ना, अभी आप बता के आए हो कि सर ये इसके जी इक्वल सर. आएगा. जी सर. तो फिर आगे है अगर मैं इस पे क्लोजर डालता हूँ तो फिर इस पे क्लोजर आएगा. और आई थिंक क्लोजर स्प्लिट होती है ना यूनियन पे. हाँ अगर होल यूनियन हो तो क्लोजर स्प्लिट हो जाती है ना. इन पे चली जाएगी ना यूनियन. जी सर. यह तो बड़ा फिट नहीं हो रहा अवैस. ये सारे क्लोज इंटरवल्स के कंजक्टिव आते जाएंगे तो ये तो आर नहीं बन जाएगा. वही इसमें मसला सा लगता था. अगर ये आर बनता यूनियन तो इट्स मीन फिर ये क्लोज इंटरवल की फाइनाइट यूनियन या ऐसा कुछ था ना. यार क्यों नहीं आर नहीं. बनता, क्या कह रहा है इधर देख जरा. एक मिनट यूनियन इन्फिनिट यूनियन आर नहीं बनेगी इसकी. हाँ आर बनेगी, आर बनेगी ना. लेकिन अगर n बिलोंग टू आर हो. नहीं, एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स है ना. यार क्या हो गया है. हाँ ठीक तो इट्स मीन फिर स्टूडेंट ये थोड़ा सा हम डाउट है इस पे, इस चीज़ पे डाउट है कि इक्वल, क्योंकि फिर दोनों डेंस हो जाएंगे ना वैस. अगर दोनों एमसीक्यूज ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेंस, तो मैंने तो स्टूडेंट्स को बताया कि डी डेंस है. फिर सी, इस तरह तो सी भी मान रहा है. अगर सी को हम मतलब आर माइनस जी को हम यूनिट ऑफ ओपन इंटरवल्स ले लेते हैं ना, तो क्लोजर डालते हैं तो क्लोजर तो स्प्लिट हो जाता है ना यूनियन पे. तो ये थोड़ा सा ना सोचना पड़ेगा भाई. आपको हमारी बात समझ आ रही है सारों को स्टूडेंट्स? जी सर. जी तो सर. ये प्लीज़ इसको भी कहीं मार्क कर लें जरीश और बाकी सारे यस स्टूडेंट्स. सर. भाई ये सारे लिख लें, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें हम फंस रहे हैं. ये आपने करके बताना है मुझे. अब इसमें दो मसले हैं. या तो ये मसला है कि आर माइनस जी इसके इक्वल होता है कि नहीं होता है इस ओपन सेट के इक्वल. ये प्रॉब्लम आ रहा है. अगर होता है तो फिर तो ये भी डेंस बांध रहा है. चेक करें जरा. यस सर. तो सर फिर मतलब आर ये यूनियन ऑफ क्लोज इनफाइनाइट क्लोज सेट्स जो है वो क्लोज ही आती है. तो आर तो फिर मतलब आर कौन सा क्लोज है. नहीं, दोबारा बोलें. मतलब अगर यूनियन हो इनफाइनाइट सेट्स की, हाँ. क्लोज सेट की, तो वो क्लोज ही आती है. नहीं, पहली बात तो ये कि यूनियन ऑफ आई थिंक सो रिवर्स होता है ना. मतलब n बिलोंग्स टू z है ना. यूनियन ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ ओपन होती है, बट यूनियन ऑफ फाइनाइट क्लोज होती है ना. इनफाइनाइट ही ले सकते. अच्छा. तो ठीक है. थोड़ा सा सोचिएगा. इंटरेस्टिंग जी था. सर. मैं भी इसको देख लूँगा. 27 The बोलें. power set p of x of a non-empty set x is क्या. the power set p of x of a non-empty set x is पावर सेट ऑफ एक्स इज बोलें. of a non-empty set x is the smallest topology on x. Option. आप सबको पता है लार्जेस्ट होती है ना. Yes sir. इज Largest भी है लार्जेस्ट. option. हम डायरेक्ट आंसर लिखते Yes. हैं ताकि टाइम बचाएं. अगला बताएं. 28. If T1 and T2 are two topologies on x such that नहीं नहीं T1 contain in T2. सॉरी, टाट बन रिवाइज भी हो रहा है ना सारा. अच्छा, क्या है? T1 T2 टोपोलॉजीज हैं. फिर फाइनल और कोर्सर का होगा. हाँ जी. T1 contain कर रहा है T2 में.
T1 कंटेन कर रहा है T2 में, तो T2 क्या होती Yes, है? sir. Then T2 is said to be finer than T1. फाइनर देन T1, ये भी ऑप्शन हो सकता है, और ये भी ऑप्शन हो सकता है T1 इज Said to be कोर्सर देन T2, ठीक है? कैसे? कोर्सर का मतलब यही होता है ना, Is वीकर। said to be finer than T1 और T1 ये तो फिर दोनों ऑप्शन में है। ऑप्शन पढ़े सारे। T2 is said to be finer than T1. हाँ ये फिर बात है ठीक है। T2 containing T1. फिर है T1 is said to be coarser than T2. ये फिर लिखने में शायद मुझसे मसला हुआ होगा। दोनों ठीक है बस। हाँ बताओ। एफिशिएंसी बनवा के वो ना दिखता वो ठीक है। नहीं नहीं, ये तो ठीक है ना, फिर भी मैं सही कह रहा हूँ। हाँ तो मुझे ये याद भी आ रही है, आई थिंक दोनों ऑप्शंस ठीक है। वैसे आप मुझे ना एक काम करें, जी सर। जरीश, एक काम आप करें जी सर। कि ऑप्शन लिखवाएं, पहली ऑप्शन लिखवाएं सारी। T2 T2 is said to be finer than T1. बस इज़ फाइनर देन T1, ये भी चेक करते हैं। बी बोलें, T2 contain in T1. ये तो ब्लंडर है, Yes, sir. ट्रू ही नहीं। T1 is said to be coarser than T2. T1 इज, हाँ T1 इज सेट, ये ठीक है यार, ये दोनों। कोर्सर और वीकर का एक ही मतलब है, वीक कोर्सर देन T2। T2 आगे या फिर none. नन। तो पहली बात तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। Yes, sir. आगे बोलें 29। A point x belongs to A is said to be अ पॉइंट x belongs to A x बिलोंग्स टू A is said to be interior point of A. if and only if there exists an open set which is There is contained an in open set U such that. it। बस ठीक है, आगे फिर बोलें, आगे जल्दी करें जल्दी करें हाँ, जल्दी करें। a subset A of a topological space X is said to be dense in X if A को layer is equal X. ये तो सबको ही आता है पता मतलब है, आगे option. बोलें। A point X of a topological space X is said to be limit point of a set A if and only if There there is an exists an open open set set X such that containing. U contain वही this डेफिनेशन and सर, ये 2017 का स्टार्ट हो गया ना, तो ये सीधे सीधे ज्यादा है इसमें। चल कर लेते हैं ना, ताकि इसमें अब डेफिनेशन ही अब लिखी कर हुई रहे है हैं कि तो। वो ए ए इंटरसेक्शन यू उसमें से एक्स को निकाल दें तो नॉट पाई। नहीं समझ आई, 32 क्या बोले? मतलब क्वेश्चन बोलूं, अ पॉइंट एक्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ हाँ हाँ, ये अ तो मैंने लिख सबसेट दी है, ए। ये तो मैंने लिख दी अच्छा है। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? स्टेटमेंट है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए इज ऑलवेज अ पॉइंट ऑफ ए। ये ब्लंडर दूसरी है, है लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट मे और मे नॉट बी पॉइंट ऑफ ए। ये यही ठीक है। ठीक है। और आगे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट ए ऑलवेज बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये नॉट ट्रू है, जरूरी नहीं है। और फिर नन आ गया। तो ये बेस्ट ऑप्शन बी थी, ठीक है। जी से a point x belongs to A is said to be isolated point of A if there exists अच्छा, an open set आइसोलेटेड U पॉइंट क्या होता है containing हुसैन? आप कल बता रहे थे मुझे X, आइसोलेटेड। लिमिट के अलावा जो है जिसके लिए हम कोई ओपन सेट मिल जाए ना, लिमिट पॉइंट के अलावा जो मैं दूसरे वो अकेला ही पढ़ा हूँ। एक एक्स के अंदर X बात सुनो, एक्स के अंदर लिमिट पॉइंट होता है ना। हाँ हाँ लिमिट पॉइंट के अंदर हम क्या लिखते हैं? डज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। हाँ, इसमें सारी डेफिनेशन वही होगी, इसमें इक्वल टू एम्प्टी। अच्छा चलो करते हैं अभी। तो 33 बताएं भाई, इधर सॉल्व करवाना मुझे। 33 क्या है? विच ऑफ द X फॉलोइंग belongs इज to A, X belongs to A is called एक मिनट is said to be isolated point of इज A आइसोलेटेड if there exists an open set U if there exists an open set U belongs to top containing X such that X belongs to U and हाँ such that। अब ऑप्शन है इसके A इंटरसेक्शन U is equal X, A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू X, ये तो गलत है। और A इंटरसेक्शन U is equal 5। A इंटरसेक्शन U इज मुझे इक्वल तो टू यही 5। ठीक लग रहा था पहले वाला ही। अच्छा, A containing U A is और none contained in U। और none। इधर आओ जी, हाय 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 हुसैन देख पहले लो। वाला नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि हम थोड़ा सा गूगल से इसकी डेफिनेशन देख लें, क्या ख्याल है? बी ऑप्शन जी सर। भी
क्योंकि लिमिट के लिए ना लिमिट पॉइंट मतलब मिलेगा हर ओपन आइसोलेटेड सेट तो वो होगा ना जो दूर पड़ा है इनसे, लेकिन तो आइसोलेटेड उसके के लिए लिए हमें कोई एक ओपन सेट ओपन मिल सेट गया मिल जिसमें जाएगा सिर्फ वो खुद ही पड़ा है, बॉडी बाकी सेक्शन एम्प्टी हो गया है जरीफ ना। जो एक्स आप को कह रही है माइनस ना, करेंगे वो जो पहले जी वो सर। वो भी ठीक है, लेकिन डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेफिनेशन लिखवा जरा क्या होता है। भाई डेफिनेशन बोल तो वही ए Let इंटरसेक्शन यू, A वही जो is सर contained पहले in बोल रहे X। थे ना कि इक्वल फाई आना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब लिमिट पॉइंट का उल्ट हो जाता है ना, उसमें हम क्या यस करते हैं कि सर, वो, इक्वल फाई आ जाए हाँ, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सर ए इसमें माइनस मतलब एक्स ही आया है ना सिर्फ उनमें कॉमन, अभी एक्स हमने माइनस नहीं ना किया इसमें ऑप्शन में। नहीं ना, मेरी बात तो सुने ना, एक मिनट रुको। सर ये स्मॉल एक्स था, सॉरी सर, ये जो ए ऑप्शन है ना उसके आगे जो एक्स है वो सिंगलटन एक्स है, वही अच्छा वाला पॉइंट मतलब। अच्छा, सिंगलटन सेट, अच्छा अच्छा, यस सर, ये मतलब गलत सिंगलटन हो इस तरह गया था बनेगा। उसके बाद। जी सर, अब ये ए बन गया ना, ठीक। अच्छा एक मिनट थोड़ा सोचने दे, मैं जब तक खुद नहीं देखूंगा ना, तुम लोग जो मर्जी मुझे करते रहो। यार ये नहीं होगा ना एम्प्टी आएगी, पता है एक क्यों? मिनट मैं देख लेता हूँ, क्योंकि वो जो पॉइंट होगा ना वो ए के अंदर आ ही नहीं सकता ना। मुझे आपकी बात पे होगी थी, फर्स्ट हो सकता लेकिन उसने ए निकाल एक्स निकाला नहीं है ना उसमें से। है। हाँ यार जब इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों जब में, एक्स निकालेंगे तो जब ये एक फाई के आ अंदर ही जाएगा मिला तो ना। दूसरे में देखने की जरूरत ही नहीं। एक्स का पहला पॉइंट था वो निकालना पड़ेगा, ये फर्स्ट ही लग रहा है मुझे। A point X is called an isolated point of a subset X in a topological space X। पहली बात तो ये है कि isolated point if X is an element of S, पहली बात तो ये है कि इसमें लिमिट पॉइंट में क्या होता था कि वो बाहर से भी हो सकता है, लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्टली वही कंडीशन है जो इंटीरियर वाली है कि उसी वो के S के अंदर अंदर से होगा। होना चाहिए। बट यस सर, there exists a neighborhood of X which does not contain any other एनी point of अदर S। पॉइंट एक्स। मीन्स कि माइनस करो तो वो इक्वल टू एप्टी आ जाए। हाँ मैं, ओके ओके ओके, तो फर्स्ट बन रहा है मेरे ख्याल में, माइनस नहीं किया ना सिर्फ एक्स उसने। ही आ गया ना इंटरसेक्शन में ए ऑप्शन में। डेफिनेशन ये थी कि x बिलोंग्स टू सम u, एंड u अगर x निकाल भी देना तो इंटरसेक्शन भी तो a के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी ले है। तो बिल्कुल कुछ भी उनमें कॉमन ना हो, जी सर, ठीक है। तो जी सर, पहले ठीक होगा हुसैन, यस सर। अगर उनमें सर यू इंटरसेक्शन ए फिर एक्स निकाले ना, इधर से एक्स निकालना। एक ही बात होती है। अच्छा हाँ तो वो फाई आना है, तो इधर एक्स पड़ा है उसमें, एक्स अभी माइनस नहीं ना किया ए इंटरसेक्शन यू में से। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू है ना, अगर मैं इसमें से एक्स हाँ निकाल जी, देता हूँ ना, बोथ साइड बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो ये एम्प्टी आएगा। फाई आना। तो ये मेरा वोट पहले ऑप्शन को जा रहा है। जी सर। तो नेक्स्ट है, which of the following is true, इसमें ऑप्शन है an isolated point of A is always a point of A। यही ये बात ठीक ट्रू है। है ना। अभी हमने डेफिनेशन यस देखी सर, गूगल से यस सर, यस सर। कि आइसोलेटेड जो फिर होता है वो, इसके अगले ऑप्शन थे, अगला ऑप्शन था an isolated point can never be a limit point of A। ये वैसे an isolated point of A can never be a, ठीक है। नहीं ये ठीक नहीं है बात, नहीं ठीक बात, ठीक है। द लिमिट पॉइंट ऑफ सेट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और एक था नन। अगला बोलूं ऑप्शन? बस ठीक है, ये पहली ऑप्शन ठीक है। जी सर। द सेट एक्स ए एक्स के एलिमेंट है ए बी सी डी ई, क्या चीज़ कह रही है? द सेट एक्स इज इक्वल ए बी सी डी ई ABCDE। विद टोपोलॉजी टा इज इक्वल फाई सिगल्टन बी कितने रह गए ए हैं डी। जरीश? सर इसके बाद एक रह गया, ये जो बोल रही हूँ चलो इसके कर बाद। लेते हैं, कर लेते हैं, सारे कर लेते फाई हैं। तो 5x और सिंगल्टन बी, सिंगल्टन बी, सिंगलटन बी, फिर ए डी, फिर ए ए बी, डी, ए डी, डी, ए डी, फिर ए बी डी, ए बी डी, थोड़ा वेट कर, ए सी डी ई, फिर क्या है? ए सी डी ई, ACDE, देन एक्स आपने लिख लिया था, बस ये खत्म हो गया। अच्छा, इफ ए इज इक्वल ए बी सी,
इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी, ए बी देन आगे ऑप्शंस हैं ए इंटीरियर इज इक्वल सिंगलटन ए। अभी चेक कर लेते हैं। इंटीरियर ऑफ ए क्या होता है? यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। तो ए के अंदर ओपन यस एक सर, ये है, ये आएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ए इंटीरियर इज इक्वल ए। ऑप्शन क्या थी? अच्छा जी सर, यही आएगा। ऑप्शन क्या थी बच्चों? ए स्टूडेंट इंटीरियर इज इक्वल ए था, एक ए इंटीरियर इज इक्वल बी था, एक ए इंटीरियर इज इक्वल सी था और एक नन था। तो बस ये देख लें, इंटीरियर ऑफ ए तो इज बी इक्वल टू वाला बी आएगा। आएगा। जी सर, अ सीक्वेंस अगर सेक्शन ऑफ वही बात पॉइंट्स सुने, अगर ऑफ खुदा ना ख्वास्ता मैं इस क्लोजर पूछ लूँ तो कैसे लोगे? इसके कॉम्प्लीमेंट लेके और उनमें से जो स्मॉलेस्ट इसको कंटेन करेगा। अच्छा चलें ठीक है। 36 द सीक्वेंस सेक्शन ऑफ पॉइंट्स of a metric space X is said to be convergent to X आगे if for each epsilon greater than 0 there exists a positive integer n naught such that n is greater than n naught। ये सारा लिख के अब आगे ऑप्शन है, यही ऑप्शन है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स एन एंड एक्स इज लेस देन भाई एप्सिलॉन एक में ग्रेटर देन 36 एप्सिलॉन MCQs डिस्कस किए हैं मैंने। मेरी तरफ से अगर किसी को कोई बुरा लगा हो, बात टोपोलॉजी समझ ना आई हो तो लगती रहे, ठीक है? तो अगर कोई मसला परेशानी हो तो आप हमें बता सकते हैं। मैट्रिक्स स्पेस का मैंने सीक्वेंस वाला चैप्टर आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ था, मुझे उम्मीद है कि आपने Yes, पढ़ा sir. होगा इंशाल्लाह, Yes, ठीक है? 36 MCQs हमने, मतलब पता क्या है, 36 कॉन्सेप्ट्स हमने रिवाइज किए हैं। और Yes, एक sir. होमवर्क दे रहा हूँ, टोटली डिस्कनेक्टेड को जी, पढ़ sir. लेना प्लीज़। जी सर, अगर ये आ गया तो फिर दोबारा भी आ सकता है जी इंशाल्लाह। सर। कल हम फंक्शनल पढ़ के कल ही ख़त्म कर देंगे उसको, ठीक है? यस सर। कोई मसला परेशानी हो तो प्लीज़ बताइएगा, और ये क्वेश्चन आप सबसे शेयर कर दें, PDF बना के मुझे जी भी सर। सेंड कर दें, यस सर। ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।